और आज हम डिस्कस करेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। इससे पहले भी मैंने कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड्स पे कई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डाल चुका हूं। तो आज हम जो क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड हैं हायर एजुकेशन से। हमारी जो सीरीज़ है बिल्कुल वैसी होगी जैसे मैंने पहले के क्वेश्चंस में आपको करवाया था। आपको पहले आंसर को गैस करना होगा और ये बताना होगा कि आपके कितने ठीक आंसर जा रहे हैं, और मैं इस वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर भी डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि भारतीय शिक्षा के संबंध में आयोग नियुक्त करने का सूत्रपात किस सरकार ने किया है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, भारत में ब्रिटिश सरकार ने, या भारत सरकार ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर 1 यानी ए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारतीय शिक्षा के संबंध में आयोग नियुक्त करने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की थी, ताकि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो उसकी गुणवत्ता की जांच की जा सके। तो इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा प्रसार का दायित्व किसने सौंपा था? तो पहला है भारतीय संसद ने, दूसरा है ब्रिटिश संसद ने, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति ने, या फिर गवर्नर जनरल ने। सो आपको आंसर पहले खुद सोचना है। तो जो इसका आंसर है वो है ब्रिटिश संसद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई पादरियों ने भारत में शिक्षा का प्रसार या प्रचार करने के लिए कौन सा मुख्य कार्य किया था? चार ऑप्शन है। पहला कहता है ईसाई मिशनरियों की स्थापना की थी, दूसरा कहता है स्कूलों की स्थापना की थी, तीसरा ऑप्शन कहता है कि दोनों काम किए थे, और चौथा कहता है इनमें से कोई कार्य नहीं था, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है आंसर सी यानी 3, यानी उपयुक्त दोनों ही कार्य किए थे ईसाई पादरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सरकार ने सर्वप्रथम अपनी किस स्तर की शिक्षा की जांच अवश्य मानी थी? प्राथमिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की, विश्वविद्यालयों की शिक्षा की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आप खुद सोचे पहले। तो इसका आंसर है प्राथमिक शिक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा की जांच के लिए सर्वप्रथम शिक्षा आयोग कब गठित किया गया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 1920 में किया गया था, 1822 में किया गया था, 1940 में किया गया था, 1947 में किया गया था। तो ये चार ऑप्शन है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 2, 1822 में की गई थी प्राथमिक शिक्षा के जांच के लिए आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था सर्वप्रथम? चार ऑप्शन दे रखा है। पहला कहता है साइमन को, दूसरा कहता है मैकाले को, तीसरा सर विलियम हंटर को, चौथा कहता है चार्ल्स पर को। तो इसमें से आप पहले गैस करें कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सर विलियम हंटर, यानी आंसर नंबर 3 यानी सी। इसका आंसर है सर विलियम हंटर को भारतीय शिक्षा आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन ने किस शिक्षा की जांच की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है कि हंटर कमीशन ने किस शिक्षा की जांच की थी। तो याद रखें, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा की जांच की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन ने भारत में शिक्षा की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन 4 हैं। यूजीसी, दूसरा है सहायक अनुदान प्रणाली, तीसरा उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर्स को आप पहले खुद करें। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी यानी 2, सहायक अनुदान प्रणाली की स्थापना की जो सिफारिश है वो की थी हंटर कमीशन ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1935 में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? याद रखें, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यानी 1935 में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना की गई थी? चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है राष्ट्रीय
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की। दूसरा ऑप्शन कहता है जिला प्राथमिक शिक्षा आयोग की। तीसरा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चंस ना सिर्फ यूजीसी नेट में बल्कि कई अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में अब तक चली आ रही भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी देन है? चार ऑप्शन। पहला लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा लॉर्ड मैकाले। तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने ही जो शिक्षा से संबंधित भाषा संबंधी जब विवाद हुआ था पृच्छवादी व आंगलवादी में, तो उनका समाधान इन्होंने किया था और इन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था। यानी जो माध्यम हो शिक्षा का वो अंग्रेजी हो, ये इन्हीं के कहने पर प्रारंभ किया गया था। इन्होंने ही मैकाले मिनट भी प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की निम्नलिखित में से प्रमुख क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन कहता है देश में अधिकतम शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना। दूसरा, शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। तीसरा, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का जो कार्य है मुख्य रूप से वो क्या है, सीधी भाषा में ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका जो होगा आप गैस करें। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर बी, यानी 2, शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना जो है वो इसका कार्य होता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? चार ऑप्शन है, अंग्रेजी विद्यालयों तथा देसी विद्यालयों में भेदभाव ना हो। दूसरा ऑप्शन कहता है स्त्री शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए। तीसरा ऑप्शन कहता है धार्मिक शिक्षा को राजकीय विद्यालयों में प्रदान ना किया जाए। और चौथा ऑप्शन कहता है या सभी, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी हंटर कमीशन का गठन इसीलिए किया गया था ताकि स्त्री शिक्षा को भी महत्व दिया जाए और अंग्रेजी और देसी जो विद्यालय हैं इनका भेदभाव भी समाप्त कर दिया जाए और धार्मिक शिक्षा को राजकीय विद्यालयों में प्रदान ना की जाए। इस कारण इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की सिफारिश को किस सदी के अंत में लागू किया गया था? तो चार ऑप्शन हैं, 20वीं सदी, 19वीं सदी, 21वीं सदी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सभी का ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 19वीं सदी में हंटर कमीशन की जो सिफारिशें थी उसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? चार ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, या फिर विलियम हंटर। तो इसका आंसर आप सोचे क्या होगा? तो जो इसका आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुई थी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर जो है तिथि पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है उसकी, कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी। चार ऑप्शन है, 1901, 1930, 1940, या फिर 1945। तो इसका जो आंसर है वो है 1901। आप कोशिश ये करें कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हो उसमें ठीक हों, अगर नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो हायर एजुकेशन का टॉपिक है ये अच्छी तरह से क्लियर अभी नहीं हुआ है, आपको इसमें और तैयारी की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किस स्कूलों के लिए अनुदान की व्यवस्था की थी? पहला सरकारी, दूसरा गैर सरकारी, तीसरा दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्जन जो थे उन्होंने जो स्कूलों के लिए अनुदान की व्यवस्था की थी वो किस में से की थी? सो इसका जो आंसर है वो है गैर सरकारी स्कूलों के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन कहता है भारत में शिक्षा का व्यापक प्रसार करना। दूसरा ऑप्शन कहता है स्त्री शिक्षा को महत्व देना। तीसरा ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त दोनों। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें जो इसका आंसर है वो है भारत में शिक्षा का व्यापक प्रसार करना। इसीलिए भारतीय शिक्षा आयोग की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर आयोग ने किस विश्वविद्यालय की जांच की थी? ये क्वेश्चंस अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि सैडलर आयोग ने किस विश्वविद्यालय की जांच की थी। 4 ऑप्शन है, कोलकाता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, या फिर सभी विश्वविद्यालयों की जांच की थी। तो जो आंसर है उसका वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर कमीशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1915 में, 1917 में, 1918 में, या फिर 1920 में। तो इसका आंसर आप गैस करें कि क्या हो सकता है। जो इसका आंसर है वो है 1917 में, यानी सैडलर कमीशन का जो गठन है वो किया गया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर कमीशन ने किस परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था? 4 ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय अनुदान परिषद, या फिर सभी के लिए। तो जो इसका आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर कमीशन ने किस शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, या सभी शिक्षा का पुनर्गठन का सुझाव दिया था? तो जो इसका आंसर है वो है आंसर नंबर 4, उपयुक्त सभी। यानी सैडलर कमीशन ने सभी शिक्षा का पुनर्गठन का सुझाव दिया था, क्योंकि शिक्षा की जो स्थिति थी उस दौरान उचित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये शायद अंतिम क्वेश्चन है, 1919 में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में हुआ था? पहला कहता है शैक्षिक क्षेत्र में, दूसरा आर्थिक क्षेत्र में, तीसरा कहता है सामाजिक क्षेत्र में, और चौथा कहता है धार्मिक क्षेत्र में। तो इसका आंसर है शैक्षिक क्षेत्र में। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे हायर एजुकेशन के। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इस कारण मैंने इसमें कुछ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।